महाकाल की इस धरती को सबसे पहले मैं नमन करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के किसानों की आवाज सचिन पायलट जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, सीडब्ल्यूसी के मेंबर कमलेश्वर जी, सीईसी के मेंबर ओंकार मरकाम जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी जी, आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हो, इसके पीछे दो मकसद। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस देश के अंदर एक क्रांति लेकर आए। दुनिया के इतिहास में कोई भी राजनीतिक नेता ने इतनी लंबी यात्रा नहीं करी। राहुल गांधी जी ने जब कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश में भट्टा पास रोल की पदयात्रा करी। वो भट्टा पासरोल की पदयात्रा में सचिन पायलट जी और मेरे को भी सौभाग्य मिला। उस पदयात्रा का मकसद था कि देश में कोई भी सरकार किसी भी काम के लिए किसानों की जमीन नहीं ले सकती है जब तक ग्राम सभा और किसानों की सहमति नहीं हुई, तब तक जमीन नहीं ले सकती है। उस यात्रा के बाद में राहुल गांधी जी के साथ में एक प्रतिनिधि मंडल गया। सचिन पायलट जी भी उस दिन साथ में थे। मेरा भी सौभाग्य था कि उस दिन हम लोग उस प्रतिनिधि मंडल में साथ में थे। भारत सरकार से ये मांग करी कि भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से जो किसान को ताकत दी थी जमीन की, आजादी से पहले किसान भाइयों इस जमीन का मालिकाना हक अपन लोगों के पास नहीं था। जो राहुल गांधी जी संविधान कहते हैं, जो राहुल गांधी जी संविधान की बात करते हैं, तो किसान भाइयों संविधान ने हम लोगों को क्या दिया? हमारे पूर्वज इस जमीन के मालिक नहीं थे। जिस दिन इस देश में संविधान लागू हुआ, जिस जमीन पर हमारे पूर्वज मजदूरी करते थे, उस जमीन का मालिकाना हक हम लोगों को मिला। एक मजदूर की पहचान हम लोगों की थी, वो मजदूर की जगह किसान की पहचान और किसान का हक मिला। देश के अंदर कई राज्य सरकार ने यह कोशिश करी, केंद्र सरकार ने कोशिश करी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते सबसे पहले यह प्रयास किया, जो ताकत किसानों को दी हुई वो ताकत वापस सरकार ले। भूमि अधिग्रहण बिल का राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया और नरेंद्र मोदी झुके। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने उस कानून के अंदर परिवर्तन किया
उस कानून में परिवर्तन कर कर आज उज्जैन और मध्य प्रदेश के किसानों की जमीन ये छीनना चाहते हैं। आज का ये आंदोलन और भविष्य के कांग्रेस के लगातार संघर्ष मध्य प्रदेश के किसी किसान की जमीन मध्य प्रदेश की सरकार या पूंजीपति नहीं छीने, इस संदर्भ में आज का यह आंदोलन है। नारों में तो किसानों का बहुत भला किया, आमदनी दुगनी की बात करी, पर ईमानदारी से आप लोग कह दो कि आमदनी दुगनी होनी तो अलग बात, सोयाबीन की फसल के अंदर जो खर्चा अपन लोगों का लगता है, क्या वो खर्चा भी ये न्यूनतम खरीद मूल्य में अपन लोगों को मिलता है? नहीं मिलता है। डीजल पेट्रोल के भाव कितने कर चुके हैं? सबसे ज्यादा मार किसको पड़ती है? किसान को। देश के अंदर जो तेल खरीद हो रही है रशिया से कम लागत के अंदर, क्या इस देश का कम लागत से खरीद के तेल के अंदर हक और अधिकार सिर्फ अंबानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों का है या किसानों का है? सिर्फ उससे फायदा किसको हो रहा है? उससे फायदा इन बड़े पूंजीपतियों को हो रहा है। एक पैसा भी उसका फायदा देश को नहीं हो रहा है, एक पैसा भी उसका फायदा भारत के किसानों को नहीं हो रहा है। ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से देश को बताया, दुनिया को बताया कि ये भारत की सरकार भारत के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, ये वोट चोरी के माध्यम से है। कर्नाटका के एक लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा के 1 लाख वोटों से ज्यादा का उन्होंने जो चोरी थी वो दुनिया को बताई। चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए था, वो निष्पक्ष नहीं रहा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते हुए चुनाव आयोग जो 3 सदस्य देश के प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के माध्यम से जो बनता था, वो प्रक्रिया खत्म कर सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह मंत्रिमंडल का एक मंत्री को नियुक्त कर निष्पक्ष और इस देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव जो होते आ रहे थे उनको वोटों की चोरी के माध्यम से। राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किसी के पास उसको गलत सिद्ध करने का कोई भी आधार नहीं था। अंत के अंदर खुद मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों ने बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश और दुनिया ने देखा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और आयोग निष्पक्ष होकर जिनका खुद का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है निष्पक्ष चुनाव के, वो निष्पक्ष नहीं होकर वही बातें कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तय करी। पूर्व चुनाव आयोग एक नहीं 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों से जब ये पूछा गया कि अगर आप चुनाव आयुक्त होते तो आप क्या करते, उन्होंने तीनों पूर्व चुनाव आयुक्तों के मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कहा कि जो अभी वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त है वो गलत है, राहुल गांधी सही है। तो आज हम सब लोगों को किसान भाइयों तय करना पड़ेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तय करना पड़ेगा, हम अपनी खुद की लड़ाई लड़े या राहुल गांधी जी जो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश की लड़ाई के अंदर हम लोग शामिल हो। आज उज्जैन के अंदर जिस तादाद में आप लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़ा पंडाल लगाया, महेश जी ने वो पंडाल भी छोटा पड़ गया। अब समय आ चुका है कि यह संविधान बचाने की लड़ाई हर किसान को लड़नी है, हर देश के नागरिक को लड़नी है, हर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लड़नी है। आओ हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़े
और देश को जिताए, भारत जीतेगा, ये संकल्प लेकर हम लोग यहां से जाए। मैं तहे दिल से सचिन पायलट जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम थे, इनके दूसरे कार्यक्रमों को रद्द कर जोर जबरदस्ती हम लोग इनको यहाँ उज्जैन में लेकर आए हैं। अब आगे जयवर्धन जी कितनी बार और लेकर आते हैं, ये जयवर्धन जी के ऊपर जिम्मेवारी है, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान में के किसान की आवाज नहीं है, सचिन पायलट देश के किसानों की आवाज है। सचिन पायलट की सीमा राजस्थान तक नहीं है, सचिन पायलट की सीमा, सचिन पायलट की आवाज देश के हर किसान की है, देश के हर नौजवान की है। तो सचिन पायलट इस संघर्ष के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, किसान भाइयों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कंधे से कंधा मिलाकर, बहुत लाठियों ने कोशिश कर ली, बहुत तरफ से दबाव हुआ, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं दबे थे, नहीं भविष्य में दबेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। धन्यवाद आदरणीय हरीश चौधरी साहब। मैं अगली कड़ी में हम सबके नेता, और आपने देखा हम जैसे मंच पे मुझे लगता है 500